चैप्टर 12 की शुरुआत में हमें यूबिन को वही लकड़ी के तख्ते को पकड़े हुए दिखाता है जो अभी नीचे ज़ॉम्बी की तरफ फेंकने वाला होता है। तभी यूबिन अचानक से पूरी ताकत लगा के लकड़ी के तख्ते को नीचे की तरफ फेंक देता है जहाँ ज़ॉम्बी रहते हैं। तभी हम नीचे की ज़मीन की तरफ देखते हैं, वही ज़ॉम्बी होता है जो रिवर के पास रहता है। उसी के पास लकड़ी का तख्ता उसी की तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक ज़ॉम्बी के सीने पर वो लकड़ी का तख्ता आता है और कील उसके शरीर में घुस जाती है। वो ज़ॉम्बी काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तभी ये देख के यूबिन बोलता है, आखिर जो सोचा था वो हो गया। तभी यूबिन बोलता है, मैंने जो लकड़ी के तख्ते में जो कील लगाई थी वो आखिरकार ज़ॉम्बी के शरीर में घुस गई। तभी हमें सोमसे और शेरिफ को दिखाया जाता है जो रस्सी को खींच रहे होते हैं वो धीरे से। तभी सोमसे बोलता है कि रस्सी को धीरे से खींचो ताकि ज़ॉम्बी नीचे ना गिर जाए। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ हाँ जल्दी खींचो, लेकिन देख के हाँ ज़्यादा ताकत मत लगा देना रस्सी पर। तभी हमें व्हील को दिखाया जाता है जहाँ सोमसे और शेरिफ रस्सी खींच रहे होते हैं और व्हील धीरे धीरे घूम रहा होता है। तभी शेरिफ और सोमसे की नज़र आगे की तरफ जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बी दिखाई पड़ता है और शेरिफ बोलता है, हाँ देखो थोड़ा सा और खींचो, वो ऊपर आ ही चुका है। तभी शेरिफ बोलता है, अरे नए लड़के क्या देख रहा है, जल्दी से मार ना ज़ॉम्बी को। तभी नया लड़का बोलता है, हाँ क्या करना है मुझे। तभी शेरिफ फिर बोलता है, अरे क्या देख रहा है, जा ना ज़ॉम्बी के सर पे मार जोर से ताकि वो नीचे गिर जाए। तभी नया लड़का बोलता है, मुझे मुझे थोड़ी डर लग रही है ये करने में। तभी नया लड़का ज़ॉम्बी को देखते हुए बोलता है, ये कितना खतरनाक लग रहा है, ये अगर मुझे काट लेगा तो मैं सही में इसकी ही तरह बन जाऊंगा। तभी नया लड़का फिर बोलता है, अगर मैं इसके पास गया तो ये मुझको पक्का काट लेगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, प्लीज मुझसे ये काम मत कराओ, मुझसे नहीं हो सकता। तभी नया लड़की की बात सुनकर शेरिफ काफी गुस्से में आ जाता है। तभी बोलता है, ये एक साला कमीना, ये अभी मुकर रहा है। तभी शेरिफ बोलता है, यूबिन तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं वहां जाके उसको मारता हूँ। तभी यूबिन की बात सुनकर शेरिफ वहीं रुक जाता है। यूबिन शेरिफ से कहता है, नहीं शेरिफ तुम आज ये नहीं करोगे, ये मैं करूंगा। तभी यूबिन सीरियस होकर कहता है, क्योंकि आज मेरा दिन है, आज मैं ज़ॉम्बी को मारूंगा। तभी यूबिन नए लड़के से हैमर छीन लेता है और उसे जोर से पकड़ता है। तभी यूबिन ज़ॉम्बी के पास आ जाता है और जोर से हैमर को पीछे की तरफ करता है और नीचे की तरफ जोर से ताकत लगाते हुए कहता है कि तुम कमीने ज़ॉम्बी, आज तुम मरोगे मेरे हाथों से। तभी ये कहते ही यूबिन ज़ॉम्बी के सर पर काफी जोर से हैमर से वार कर देता है। हैमर के लगते ही ज़ॉम्बी उस लकड़ी के तख्ते से छूट जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी ज़ॉम्बी नीचे सीढ़ियों के लोहे के तख्ते पे आके जोर से गिर जाता है। जैसे ही वह उस लोहे के तख्ते में गिरता है वहां से काफी सारा खून बहता हुआ दिखाई पड़ता है। तभी यूबिन बोलता है, आखिरकार ये सही में मेरा प्लान काम आ गया। तभी शेरिफ दौड़ता हुआ यूबिन की तरफ आता है और बोलता है, यूबिन क्या तुम ठीक हो, तुम थोड़े कांपते हुए दिख रहे हो मुझे। तभी यूबिन शेरिफ की तरफ देखते हुए कहता है, शेरिफ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो बस मामूली से ज़ॉम्बी ही थे जिन्हें मैं अभी मारा हूँ। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ सही तो तुम कह रहे हो, मुझे बस तुम्हारी चिंता हुई थी इसलिए बस मैं पूछने आ गया। तभी यूबिन बोलता है, चलो ठीक है अब वापस तुम जाओ। तभी यूविन नीचे झुकता है, वही लकड़ी का तख्ता वापस उठाता है और शेरिफ से बोलता है, शेरिफ वापस जाओ और दूसरे राउंड की तैयारी करो। तभी शेरिफ बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी यूविन नीचे ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता है, अभी भी 23 ज़ॉम्बी बचे हैं नीचे, अभी मुझे और भी काम करना पड़ेगा। तभी यूविन बोलता है, नहीं नहीं अब नीचे तो सिर्फ 22 है, मैंने तो अभी एक को मार दिया, तो मतलब अभी 22 लोगों को और मारना है मुझे। तभी बाहर का सीन दिखाई जाता है, फिर अंदर से आवाज आती है सोम से की। सोम से बोलता है यूबिन को, अब तुम ज्यादा खुश मत हो, अभी भी बहुत बचे हैं। तभी यूबिन बोलता है, हाँ सही कहा तुमने। फिर यूबिन बोलता है, ठीक है जल्दी से रस्सी वापस तुम खींचो। तभी सोम से और शेरिफ बोलता है, हाँ ठीक है हम जल्दी से खींच रहे हैं। तभी यूबिन ऐसा करते करते 20वां ज़ॉम्बी को भी उसी तरीके से मार देता है। और यूविन जितना भी ज़ॉम्बी को मार रहा होता है उसे एक पेपर में लिख भी रहा होता है कि मैं कितना ज़ॉम्बी को मार रहा हूँ। तभी यूविन बोलता है, बस अब 3 ही बचे हैं, बस 3 लोगों को और मारना है, फिर उसके बाद नीचे ग्राउंड पूरा खाली हो जाएगा। तभी यूविन बोलता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि बस अब बस होने ही वाला है,
मैंने इतने बार-बार इतनी ज़ोर से हिट करते ही जा रहा था जिससे मुझे थोड़ी थकान तो लग ही रही है मुझे अभी। तभी यूबिन शेरिफ और सोमसे की तरफ देखते हुए कहता है कि ये दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी थक रहे हैं, मुझे जल्दी करना पड़ेगा वरना अगर ये दोनों काफ़ी अगर थक गए तो मैं भी कुछ कर नहीं पाऊँगा। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए कहता है, यूबिन क्या सोच रहा है, जल्दी से खत्म करना। तभी यूबिन बोलता है, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। तभी शेरिफ बोलता है, क्या सोच रहा है। तभी यूबिन बोलता है, नहीं बस हमको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तभी यूबिन एक तरफ हैमर को रख देता है फर्श पर। तभी यूबिन बोलता है, दोस्तों अब ये बंद कर देते हैं। शेरिफ बोलता है, क्या मतलब। तभी यूबिन बोलता है, अब ये काम नहीं करते, बस इसे अब यहीं रोक देते हैं। तभी चारों बैठते हैं। तभी यूबिन बोलता है, दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, बार बार हैमर से हिट करना और लकड़ी के तख्ते को नीचे फेंकना, ये बहुत ज़्यादा ही ताकत लगा रहा है और ये काफ़ी मुश्किल भी हो रहा है हमारे लिए और इससे काफ़ी शोर भी हो रहा है, इसलिए इसे अभी रोक देते हैं हम। तभी शेरिफ बोलता है, क्यों ना हम इस नए लड़के को चारे के रूप में काम करें, हम इसे रस्सी बांध देंगे और नीचे लटका देंगे। ज़ॉम्बी से काटने आएंगे तो हम तुरंत इसको खींच लेंगे और फिर उसके बाद मार देंगे। क्यों, ये आइडिया सही काम आया ना। वैसे ही तो ये कुछ काम तो कर ही नहीं रहा है। तभी नया लड़का बोलता है, नहीं ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तभी सोम से बोलते, गाइस अभी कैसे स्थिति में है अभी हम लोग, तुम समझ रहे हो ना, तो ऐसी मजाक मत करो अभी। तभी यूबिन बोलता है, ऐसा है तो हमें नीचे जाकर उन 3 बचे ज़ॉम्बी को भी मार देना होगा। तभी नया लड़का बोलता है, लगता है तुम बातों को सीरियस नहीं ले रहे हो। ऐसा करो तुम तीनों ही जाकर सब कुछ करो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तभी शेरिफ आता है, उस लड़के के सर में एक बार जोर से मारता है और बोलता है, तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम तुम्हें सबसे आगे नहीं रखेंगे, वैसे तुम कुछ काम की हो भी नहीं, तो यहीं पर रहो, ठीक है। तभी यूविन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत खतरनाक है, लेकिन ये काम हमें करना ही होगा, हमारे पास और कोई चॉइस तो है नहीं। तभी यूविन बोलता है, लेकिन जो भी हो हम डट के सामना करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी रस्सी खींच खींच के मेरे हाथ काफी दर्द करने लग गए हैं। तभी सोमसे बोलता है, हाँ तुम भी सही कहा, वैसे हम वर्कर है, हम कोई भी काम आधा अधूरा तो छोड़ते नहीं, हम पूरा करके ही रहते हैं। तभी यूबिन खड़े होते हुए बोलता है, हाँ जैसे सोमसे ने कहा, अब हमारा काम पूरा करना ही है, तो चलो रस्सी को नीचे फेंकते हैं ग्राउंड की तरफ, फिर उसके बाद नीचे उतरते हैं। चलो सभी चलते हैं। तभी यूविन की नजर नए लड़के पर जाती है। यूविन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो। तभी नया लड़का बोलता है, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। तभी यूविन बोलता है नए लड़के से, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर रुकोगे, तो हम नीचे जाते हैं, पूरा अच्छे से चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस तुम्हारे ही खाना आ जाएंगे। तभी नया लड़का बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मैनेज कर लोगे। तभी नया लड़का अपने मन में सोचता है, अगर ये नीचे गए और मर गए तो ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, क्योंकि यही लोग जा रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर ये जिए या मरे। तो अभी हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। तभी तीनों अच्छे से तैयार हो जाते हैं, अपने हाथ को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं और ग्लव्स से पहन लेते हैं और सोमसे और यूबिन फावड़ा पकड़ लेते हैं और शेरिफ उस पानी को पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो अब चलते हैं। तभी सोमसे भी बोलता है, हाँ ठीक है चलो। अब वो तीनों ज़ॉम्बी अब नहीं बचेंगे। तभी रस्सी नीचे ग्राउंड में फेंकते हैं और एक एक करके तीनों उतरने लगते हैं और यूबिन लास्ट में उतर रहा होता है। तभी नया लड़का ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है, गाइस थोड़ी मेरी बात सुन लो। तभी नया लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम तीनों वापस ठीक ठाक आ जाओगे कि नहीं। अगर तुम तीनों को अगर ज़ॉम्बी काट ले तो तुम इस रस्सी से मुझ तक पहुंच जाओगे, इसलिए मैं इस रस्सी को वापस खींच रहा हूँ, ठीक है। तभी शेरिफ बोलता है, ये क्या पागल हो चुका है क्या, कुछ भी बोल रहा है। तभी शेरिफ ऊपर देखते हुए कहता है, मुझे इस नए लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्या तुम लोगों को भी इस पर भरोसा है क्या। तभी यूबिन बोलता है, शेरिफ तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे बिना ये एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, तो इसका टेंशन मत लो तुम। तभी सोम से बोलते, गाइस हल्ला मत करो, थोड़ा शांत रहो, और वहाँ देखो मुझे एक ज़ॉम्बी मिल चुका है, वो देखो वहाँ पर खड़ा है। तभी यूबिन बोलता है, एक नहीं वो दो है, पीछे देख नहीं रहा है वो मोटा सा इंसान। तभी सोम से बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन वो लास्ट वाला तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ पर है। तभी यूबिन बोलता है, उससे बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों से निपट लेते हैं।
तभी शेरिफ थोड़ा झुकते हुए कहता है, चलो अब ठीक है, अब थोड़ा शो ऑफ करने का समय आ गया है। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन ज़ॉम्बी को पहले मार देता है। तभी यूबिन बोलता है, बकवास मत करो, हमें एक प्लान की ज़रूरत है, उसके आधार पर हम चलेंगे, ऐसे ही हमला नहीं कर सकते हम। तभी शेरिफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों को मैं ही अकेला देख लेता हूँ। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए बोलता है, वो दोनों कमीनों, मेरी तरफ देखो। तभी दोनों ज़ॉम्बी शेरिफ की आवाज़ सुन लेते हैं और शेरिफ की तरफ देख रहे होते हैं। तभी शेरिफ बोलता है, ओ तुम दोनों ज़ॉम्बी मुझे नहीं खाओगे क्या? मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा, जल्दी मेरी तरफ आओ। शेरिफ की इतना कहते ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ तेजी से दौड़ रहे होते हैं और काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी शेरिफ बोलते हैं, इनके बार बार ऐसा चिल्लाने से मुझे चिढ़ महसूस होती है। तभी ज़ॉम्बी शेरिफ के एकदम पास आ जाता है। तभी शेरिफ जोर से उसके सर में पानी से वार करता है और वहां से खून की छींटे उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। तभी शेरिफ एक लात और मार देता है जिससे ज़ॉम्बी दूर जाके गिरता है। तभी शेरिफ की नजर पीछे वाले ज़ॉम्बी के ऊपर जाती है और शेरिफ बोलता है कि मोटे तुझे नहीं आना, तू भी जल्दी आती, तुझे भी तेरे दोस्त के पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। तभी मोटा वाला भी ज़ॉम्बी तेजी से शेरिफ की तरफ आ रहा होता चिल्लाते हुए। शेरिफ भी दौड़ते हुए जाता है, उस मोटे ज़ॉम्बी के पेट पर अपना पैर रख देता है। तभी शेरिफ अपने आप को थोड़ा ऊपर की तरफ उछालता है ताकि ज़ॉम्बी के सर में डायरेक्ट वार कर सके। तभी ज़ॉम्बी की नज़र भी ऊपर की तरफ जाती है। ज़ॉम्बी देखता है कि शेरिफ हवा में उड़ रहा है और उसके सर पे वार करने वाला है। तभी शेरिफ अपने दोनों हाथ में ज्यादा ताकत लगा के ज़ॉम्बी के सर में उस पानी को पूरी तरीके से घुसा देता है, जिससे खून के छींटे काफी उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी शेरिफ नीचे जमीन पर आ जाता है और बोलता है कि मैंने अभी ज्यादा ताकत लगा दी। तभी शेरिफ पूछता है, यूबिन तुम्हें वो लास्ट वाला मिला क्या? तभी यूबिन बोलता है, नहीं मिला, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तभी सोमसे बोलता है, मुझे नहीं लगता वो बिल्डिंग के आसपास होगा। तभी शेरिफ बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम दोनों थोड़ा ध्यान रखना, वो आसपास भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, और मेरे पास रहना। तभी सोमसे शेरिफ से बोलता है, वैसे शेरिफ तुम्हारा जंप बहुत अच्छा था, डायरेक्ट सीधा ज़ॉम्बी के सर में कूद गए और मार के नीचे भी आ गए। तभी अचानक से तेज चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी सोमसे बोलता है, ये आवाज़ तो। तभी यूबिन बीच में बोलता है, हाँ, ये शायद किसी ज़ॉम्बी की आवाज़ है और ये बिल्डिंग के बाहर से आ रही है। तभी सोमसे बोलता है, कहीं और भी ज़ॉम्बी तो नहीं आ रहे हमारी तरफ। तभी यूबिन बोलता है, ध्यान से उस पास वाली बिल्डिंग को देखो, आवाज़ वहीं से काफी तेज से आ रही है, लगता है वहीं पर होगा। तभी शेरिफ बोलता है, तुम दोनों, मैं पहले जाके चेक करता हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना और थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना, ज्यादा पीछे मत रह जाना। तभी शेरिफ बिल्डिंग का बाहर वाला दरवाजा खोल के अंदर जा रहा होता है। तभी शेरिफ अंदर पहुंच जाता है और दरवाजा खोल लेता है और बोलता है, ये जगह काफी बड़ी है, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। तभी ज़ॉम्बी की फिर आवाज आती है। तभी शेरिफ पलट के देखता है कि थोड़ी दूर पर एक कांटे वाली तार में ज़ॉम्बी गिरा हुआ रहता है और उसमें काफी फंसा हुआ रहता है। ज़ॉम्बी काफी बुरी तरीके से फंसा रहता है उस तार में और बाहर निकलने की कोशिश बार बार कर रहा होता है। तभी शेरिफ बोलता है, हम इतने देर से ढूंढ रहे थे और ये यहाँ पर फंसी हुई है। तभी सोम से बोलते हैं, वैसे बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन इसे फंसाया कौन है इस तार पर? तभी यूविन बोलता है, अब ध्यान से इसको देखो, अब ये बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही है। तभी सोम से बोलते हैं, हाँ सही कहा तुमने, शायद उसके गले में देखो, ध्यान से देखो। तभी सोम से बोलता है, हाँ ध्यान से देखो, ये तार इसके गले में पूरी तरीके से फंस गई है और ये बार बार हिल रही है, इसकी वजह से और ये कस रहा है, इसलिए इसके मुंह से कुछ आवाज नहीं आ रही है। हाँ, यूबिन भी बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी शेरिफ उसको देख के बोलता है कि ये काफी बुजुर्ग औरत है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ, मैं इसे चाह कर भी नहीं मार सकता, ये काफी दर्दनाक होगा मेरे लिए। तभी यूबिन शेरिफ को बोलता है, शेरिफ अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो मैं कर लेता हूँ, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो। तभी शेरिफ होता है, नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है तुम पीछे हट जाओ। तभी शेरिफ गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मुझे अब ये आंटी को भी मारना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। उस ज़ॉम्बी के गले में तार फंसने के कारण वो तो चिल्ला भी नहीं पा रही होती है। तभी शेरिफ बोलता है, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। शेरिफ के इतना कहने के बाद वो लगातार ज़ॉम्बी के सर में वार करता जा रहा होता है, खून के छींटे काफी दिखाई पड़ते हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं। तभी यूबिन बोलता है, शेरिफ तुम ठीक हो ना? तभी शेरिफ बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ यूबिन।
तभी शरीफ अपने मन में सोच रहा होता है, इसी तरह और भी बुजुर्ग या कहीं बच्चे अगर मुझे दिखाई पड़ेंगे तो मैं भी क्या करूंगा, मैं उन्हें भी मार दूंगा क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर्डरर कहलाने लग जाऊंगा, शायद मुझे अपने आप से भी घिन आने लग जाए। लेकिन ये बात सोचने की नहीं है, अगर वो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं तो वो सब मर चुके हैं, अगर मैं उनको मार दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी सॉम से बोलता है, मुझे लगता है जीनो भी ऐसे ही सोच रहा होगा जैसे अभी शेरिफ सोच रहा है। मुझे लगता है दोनों की सोच एक जैसी ही होनी चाहिए अभी। सॉमसे की बात सुन के तो शेरिफ शॉक में पड़ जाता है और यूविन तो अपना सर पकड़ लेता है कि वो बोलता है कि अभी तुमने जीनो की बात क्यों छेड़ दी। तभी शेरिफ चिढ़ते हुए कहता है, अभी तुम्हें यही नाम लेना जरूरी था क्या? अब मुझे उसकी भी चिंता होने लगी है कि वो ठीक है कि नहीं। तभी सोमसे बोलता है, अरे भाई क्या टेंशन ले रहा है, वो अभी सोल्जर है तो वो हमसे भी ज्यादा ज़ॉम्बी लोगों को मार रहा होगा अभी दूसरे सोल्जर के साथ मिलके, तो तू टेंशन मत ले, हाँ ठीक है। तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाई दिया जाता है, वो और कोई नहीं कॉम्बैट कॉपरेशन एरिया होता है। तभी हमें कॉपरेशन के अंदर का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ सायरन की आवाज जोर जोर से बज रही होती है। तभी बिल्डिंग के और अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई चिल्ला रहा होता है कि मेरे सामने से हट जाओ, हमें जाने दो, बोल रहा होता है। तभी हमें कुछ लोगों का पैर दिखाई दिया जाता है और कोई चिल्ला के कह रहा होता है, तुम काफी स्लो हो, जल्दी से तेज दौड़ो। तभी हमें सोल्जर दिखाई पड़ रहे होते हैं, वो अपने कंधों पर भारी बैग लेके दौड़ रहे होते हैं। कोई तो बोल रहा होता है कि भाई इतना भारी बैग है, मेरे तो पीठ दर्द दे रहा है। तो कोई बोलता है, भाई सही में मैंने तो मूवी में देखा था, ये रियल लाइफ में कर रहा हूँ तो काफी मुश्किल हो रही होती है। तभी कमांडर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जल्दी जल्दी करो, बात मत करो, सीधा चलते जाओ। तभी कमांडर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, जल्दी दौड़ो जल्दी। तभी हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो काफी हाफरा होता है। तभी उसके नेम प्लेट में पार्क लिखा होता है और ये कोई नहीं जीनू ही होता है जो ये ट्रेनिंग कर रहा होता है। और ये सोच रहा होता है कि मैं ये जब ये मेरी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी मैं अपने दोस्तों को पूरा एक एक करके बात अपनी पूरी ट्रेनिंग का बताऊंगा मैं।